आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरें तफसील से। आज शहर व अतराफ़ में रमाबाई अम्बेडकर की जयंती जोश खरोश से मनाई गई। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए और उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। रमाबाई अम्बेडकर की जयंती के मौके पर बड़कल गेट से मुत्तसिल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना और कांग्रेस पार्टी के सेल बराए दर्ज फहरिस्त तबक़ात की जानिब से यह ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना के मराठवाड़ा सदर सचिन निकम, राहुल वडमारे, पैंथर रिपब्लिकन विद्यार्थी अगाड़ी के औरंगाबाद इकाई के गुनी रत्न सोनोने, कुणाल राउत कांग्रेस पार्टी के मज़कूरा सेल के एडवोकेट इकबाल सिंह गिल, अनीता भंडारी, विनायक सरोदे, रेखा राउत, अम्बेडकरी समाज के कसीर तदाद कारकुनान और शहरियान मौजूद थे। इसी तरह रमाई अम्बेडकर जयंती के मौके पर यूनिवर्सिटी की तालिबात की जानिब से हॉस्टल में एक तस्वीर वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येओले और रजिस्ट्रार डॉक्टर भगवान साकड़े के हाथों नस्ब की गई। हॉस्टल की तालिबात ने वहाँ खूबसूरत रंगोली बनाई थी तो कुछ स्टूडेंट्स ने ख़वातीन को मुस्तहकम बनाने से मुताल्लिक़ कुछ नारे भी तहरीर किए और रमाई अम्बेडकर जयंती जोशो खरोश से मनाई। इस ज़मन में मज़ीद मालूमात हॉस्टल की निगरां अश्विनी मोरे ने फराहम की है। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील रमाबाई आंबेडकर अल्पसंख्याक मुलींचे वसतिगृह येथे आज रमाबाई आंबेडकरांच्या तैलचित्राचं अनावरण करण्यात आलेलं आहे। 125व्या जयंतीनिमित्त हा कार्यक्रम आयोजित केलेला होता। या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माननीय प्रोफेसर कुलगुरू डॉक्टर प्रमोद येवले सर हे होते। प्रमोद येवले सरांच्या हाताने रमाबाई आंबेडकरांच्या तैलचित्राचं हे अनावरण केलेलं आहे। या प्रसंगी माननीय कुलसचिव भगवान साखळे सर, अधिष्ठाता वाल्मिक सरोदे सर उपस्थित होते। तसेच लेखा अधिकारी, कार्यकारी अभियंता हेही या आणि आमचे विद्यार्थी विकासचे जे अधिकारी आहेत मुस्तजीब खान सर हेही यावेळी उपस्थित होते। त्याचबरोबर इथल्या ज्या सर्व विद्यार्थिनी होत्या त्याही उपस्थित होत्या। अमेरिका की साबिक वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन 2 रोज़ा औरंगाबाद के दौरे पर आई हुई हैं। वो खुल्दाबाद में क़याम करेंगी और अतराफ़ के तारीख़ी असासों का नज़ारा करेंगी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की साबिक खातून अव्वल नायब सदर हिलेरी डायना रॉडम क्लिंटन 7 से 9 फरवरी के 2 रोज़ा दौरे पर औरंगाबाद आई हैं। वो अपने इस दौरे में गारहाए एलोरा और कदीम मंदिर घरनेश्वर मंदिर की सियाहत करेंगी, जबकि 2 रोज़ वो ताल्लुक़ा खुल्दाबाद में मुक़ीम होंगी। हिलेरी को Z+ सिक्योरिटी की फराहमी की इत्तला इंतज़ामिया ने दी है। आज अहमदाबाद से उनकी यहाँ आमद हुई और वो कल एलोरा व खुल्दाबाद की सयाहत के बाद 9 फरवरी को यहाँ से वापसी के सफ़र पर रवाना होंगी। गैर मुल्की मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए बनाए जाने वाले हिंदुस्तानी पकवान का ज़िला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने बज़ात खुद जायका चखा। वाज़ेह रहे कि G20 कॉन्फ्रेंस के तहत आइंदा 26 फरवरी को गैर मुल्की ख़वातीन के वफूद शहर औरंगाबाद आ रहे हैं। रामा इंटरनेशनल और ताज विवांता में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वो मीटिंग्स में शिरकत करेंगी। इंतज़ामिया की जानिब से गैर मुल्की वफूद की औरंगाबाद आमद पर उनके इस्तकबाल की तैयारियाँ जंगी पैमाने पर की जा रही हैं और उनकी ज़ियाफ़त के लिए खुसूसी पकवान भी बनाए जा रहे हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर यह साल अजनास के साल के बतौर मनाया जा रहा है, लिहाजा जवार, बाजरा, नाचनी और दीगर अजनास के ज़रिए तैयार करदा ज़ायक़ेदार डिशेस उन्हें नाश्ता, दोपहरी और शाम के खाने में परोसी जाएंगी। लिहाजा नाचनी और उड़द दाल के तैयार करदा इडली, जवार, बाजरा और चने की दाल के आटे और काले गेहूं से तैयार करदा पराठे, फ्रूट सलाद, डोसा, बाजरा के बिस्किट और इंस्टेंट बेबी फूड का आज ज़िला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने बज़ाते खुद जायका चखा और खानों की तारीफ़ की। गैर मुल्की मेहमानों की खातिरदारी उम्दा तरीक़े से हो और इसमें कोई कसर बाकी न रहनी पाए, इस गर्ज से इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, ज़िला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे, डिप्टी कमिश्नर उज्ज्वला बावके और दीगर अफसरान भाग दौड़ करते दिखाई दे रहे हैं। लाजमी KYC न किए जाने के सबब बाज़ार सावंगी के 200 से ज़ायद किसान वज़ीर आज़म किसान योजना से महरूम रहने का खदशा पैदा हो गया है। बताया जाता है कि बाजार सावंगी, शेखपुरवाड़ी और सोबल गांव के 200 से ज़ायद किसानों की इस योजना के लिए लाजमी KYC नहीं की गई,
जिसके सबब इन किसानों का इस योजना से फ़ायदा उठाने से महरूम हो जाने का खदशा है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किसानों को 3 टप्पों में 2-2 हज़ार, इस तरह साल भर में 6,000 रुपये की इमदाद दी जाती है। इस स्कीम में नए किसानों के इंदराज में रखना पड़ गया है और पुराने दर्जशुदा किसानों में से कुछ किसानों के इंतकाल हो गए। हुकूमत ने इस स्कीम से इस्तेफादे के लिए हर साल KYC करवाने की शर्त लगा रखी है। ताहम बाजार साऊंगी के 90 किसानों की KYC नहीं हुई और उनमें से 22 किसान फौत भी हो गए हैं। शेखपुरवाड़ी के 68 किसान KYC के बाकी हैं और उनमें से 19 की मौत हो चुकी है। इसी तरह सोबल गांव के 45 KYC के बाकी और 18 किसान फौत हो गए हैं। योजना से महरूमी से बचने के लिए किसान फौरी KYC करवा लें, इस तरह की अपील बाजार साऊंगी के मंडल ऑफिसर संजय परदेसी और तलाठी साइली विटेकर ने किसानों से की है। G20 कॉन्फ्रेंस की सरगर्मियों के पेश नज़र इस साल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का आम बजट मार्च महीने में पेश किया जाएगा। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने दी है। नाजरीन, कानून के मुताबिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया को अपना सालाना बजट 20 फरवरी तक स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश करना लाजिम होता है, मगर गुज़िश्ता कुछ साल से बजट वक्त पर नहीं पेश किया जा सका है और इस साल भी माली साल 2023-24 का सालाना बजट मार्च के महीने में पेश किया जाएगा, क्योंकि इन दिनों सभी म्यूनिसिपल अफसरान G20 कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र शहर को चमकाने के कामों में मसरूफ़ हैं। इसलिए बजट मार्च के महीने में पेश किया जाएगा। इस तरह की इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दी है। साबिक कारपोरेटर आबिदा बेगम ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी से अपील की है कि वो शहर भर को तो चमका रहे हैं, लिहाजा कुछ नज़र करम और नज़र इनायत कटकट गेट इलाके की गली नंबर 2 पर भी करें और साकिनान के मसाइल को हल करें। साबिक कारपोरेटर आबिदा बेगम ने MCN को बतलाया कि गली नंबर 2 से गुजर रहे नाले पर AMC इंतजामिया ने एक पुल तामीर करवाया था, मगर नाले की सफाई के लिए ये पुल तोड़ दिया गया, जिसकी वजह से इलाके के साकिनान और बिलखुसूस ख़वातीन व बच्चों को ये नाला पार करने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, वहाँ ड्रेनेज के चैम्बर्स उबलने लगे हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ गिलाज़त और गंदगी का राज है। उन्होंने म्यूनिसिपल कमिश्नर से दरख्वास्त की है कि स्लम बस्ती के साकिनान पर भी नज़र इनायत करें और उनके मसाइल हल करवाएं। आज हमारे गरीब लोगों के वार्ड के अंदर 4-4, 6-6 महीने तक का काम चालू है और वो रास्ता साफ नहीं हो रहा, पुल को तोड़ दिया गया और लोगों को आने जाने की तकलीफ हो रही है। इस वास्ते कमिश्नर साहब ज़रा इधर गौर करो और हमारे रास्ते की व्यवस्था करो, क्योंकि एक ज़ईफ़ औरत वहाँ पर गिर गई, हमने उठाया उसको। उसके टाइम हमारे पास मोबाइल नहीं था, अगर मोबाइल होता तो आपको मोबाइल में भेज देते। मेहरबानी करके ये नंबर 2 गली के अंदर जो पसारा पड़ा हुआ है और ये लोगों को आने जाने की तकलीफ़ हो रही है, और ये पानी जो नल आते तो पूरा पानी ऐसा जमा हो जा रहा है, वो नल के नाले में जा रहा भी नहीं और इधर कोई देखने वाला नहीं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ये काम को जल्द अज जल्द करें। कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब, आप सब शहर को सुधार रहे, मगर ये गलियों की तरफ भी ज़रा ध्यान दें। मैं माजी नगर सेविका आबिदा बेगम। कुछ लोग सहाफ़त को बदनाम कर रहे हैं, लिहाजा शहरियान ऐसे लोगों से होशियार रहें। ये अपील साबिक कारपोरेटर शेख सोहेल ने की है। उन्होंने MCN को बताया कि इसी तरह का एक वाक़या उनके भाई के साथ भी पेश आया, लिहाजा मुताल्लिक़ा अफराद के ख़िलाफ़ सिडको MIDC पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई गई है। 11 जनवरी बरोज़ के दिन हमारे चचेरे भाई मुस्तफ़ा खान की साइड पे काम चालू था और महानगर पालिका से सब परमिशन भी लाई हुई थी और झाड़ की परमिशन भी लाई हुई थी। वहाँ पर कुछ बोगस पत्रकार आए और काम बंद करो बोले, और मुस्तफ़ा खान को फ़ोन लगाया और बोले आपके पास परवानगी है क्या, ये है क्या, अगर आपको काम करना होगा तो हमारे बगैर यहाँ कोई चिकलठानी में काम नहीं कर सकता।
और आपको अगर काम करना होगा तो हम 4 जने हैं पत्रकार, उनको 1 लाख रुपए देना पड़ेंगे। तो मुस्तफ़ा खान बोले हमारे पास सब परवानगी है, रीसर परवानगी है, मैं आपको 1 लाख रुपए नहीं दे सकता हूँ। तो 1 लाख रुपए नहीं देने की वजह से उन्होंने हमारी पेपर में थोड़ी बदनामी करी, सोशल मीडिया पे थोड़ी बदनामी करी। तो उसके बाद हमने महाराष्ट्र शासन माहिती जनसंपर्क कार्यालय में माहिती मांगी, तो उसका महाराष्ट्र शासन यादी पे नाम ही नहीं है, दैनिक बुलंदशक्ति का। तो हम कलेक्टर साहब के पास भी अभी जाने वाले हैं। बस ये रजिस्ट्रेशन के दम पर लोगों को ठगने का काम ये पत्रकार कर रहे हैं। मैं आपसे अपील करूंगा, इन पत्रकारों से सावधान रहिए। इनके पास सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बुनियाद पर ये लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। पत्रकार का एक ऐसा काम होता है, पत्रकार को अपने हिंदुस्तान में एक चौथा स्तंभ कहा गया है गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, और ये पत्रकार है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन के नाम पे गरीब लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। मैं अभी कल MIDC पुलिस स्टेशन में दरेकर, रामेश्वर दरेकर और आजमत पठान के नाम पर गुना भी दाखिल हुआ 384 खंडने के इससे इन पे FIR भी हुआ। अब आगे की कार्रवाई हमारे API चौरे साहब करेंगे, देखते हैं इंशाल्लाह। और दूसरी बात, मैं 5 साल महानगर पालिका में कारपोरेटर की हैसियत से वहाँ पर रहा हूँ। मेरे कई लोगों पत्रकार से दोस्ताना है, पर आज तक ऐसा इतने सच्चे ईमानदार पत्रकार हैं, उन्होंने कभी तक ऐसा नहीं किया। हमारे पत्रकार में हमारे पूरे दोस्त लोग भी हैं, तो अभी तक ऐसा काम नहीं किया, पर ये कुछ चंद लोगों के लिए पत्रकार का नाम खराब हो रहा है। मैं आप पत्रकार से भी अपील करूँगा, आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों से सावधान रहिए। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। सर सैयद उर्दू प्राइमरी स्कूल में तालीमी व साइंसी नुमाइश मुनक़िद की गई, जिसका इफ्तिताह स्कूल के सेक्रेटरी सोहेल कादरी के हाथों अमल में आया। वाज़ेह रहे कि तलबा में साइंस और दीगर मज़ामीन से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने के साथ साथ उनमें छुपी तख्लीक़ी सलाहियतों को परवान चढ़ाने व उजागर करने की गर्ज से तालीमी इदारों में साइंस नुमाइशें मुनक़िद की जाती हैं। इसी ज़िम्न में एक तालीमी व साइंसी नुमाइश सर सैयद उर्दू प्राइमरी स्कूल में भी रखी गई, जिसमें तलबा के हाथों तैयार करदा मॉडल्स रखे गए थे। स्कूल के सेक्रेटरी सोहेल कादरी, जॉइंट सेक्रेटरी फ़याज़ हुसैन ज़ैदी और दीगर मेहमानों ने इस नुमाइश को विज़िट दी, जहां अव्वल ता हफ्तुम के तलबा ने उन्हें इन मॉडल्स से मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात फ़राहम की। स्कूल की सदर मुअल्लिमा काजी निखत फ़ातिमा की रहनुमाई में स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने इस नुमाइश की कामयाबी में अहम रोल अदा किया। धर्मवीर संभाजी मिडिल व हाई स्कूल से तालीम हासिल कर चुके, बसीरत से महरूम मगर अहलियत से भरपूर साबिक़ा तलबा का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बसारत से महरूम बासलाहियत तलबा की ये इस्तकबालिया तकरीब पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षण संस्था के ज़ेर इंसराम जारी संभाजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में मुनक़िद हुई। तकरीब की सदारत इदारे के सदर और पुलवरी हल्का असम्बली के रुकन असम्बली व साबिक़ सदर रियासती ऐवान हरिभाऊ बागड़े ने की, जबकि इस मौके पर इदारे के नायब सदर देवजी भाई पटेल, साबिक़ सेक्रेटरी डॉक्टर सरजेराव ठोमरे, इदारे की डायरेक्टर मालतीताई करंदीकर की खुसूसी मौजूदगी थी। तकरीब में दिलावर पठान, विवेक पाटिल, सोनाली पाटिल और नामदेव शिंदे, प्रिंसिपल नारायण राव बाबुलगांवकर, सुपरवाइज़र दिलीप गायके भी मौजूद थे। तकरीब में आँखों की बसारत से महरूम लायक तलबा को सर्टिफिकेट, शाल, नारियल और गुलाब के फूल देकर खुसूसी मेहमानों के हाथों उनके इस्तकबाल किए गए। प्रोग्राम में तारुफ़ी कलमात बाबुलगांवकर ने अदा किए और भैयाजी अराडे, अशोक रूडे और सोनाजी सुरमारे ने मेहमानान का तारुफ पेश किया। स्कूल के तलबा ने रोटियां जमा करके सभी ने कच्ची तरकारियां लाकर स्कूल ही में जायकेदार खाना तैयार किया और तमाम नाबीना अफराद की ज़ियाफ़त की। श्री नानाजी आणि श्री ठोंबरेजी तसेच मुख्याध्यापक बाबुळकर सर आणि त्यांचे सर्व शिक्षक वृंद आणि बालमित्रगण आणि माझे मित्रांनो,
खरोखर आजचा प्रसंग हा कधीही न विसरता येण्यासारखा आहे आणि अशा प्रकारचा उपक्रम महाराष्ट्रात प्रथमच या शाळेने आयोजित केला म्हणजे या शाळेत अवपळ आहे आपल्या मुलांना संस्कार देण्याची ही खरोखर आहे, याला दाद द्यायलाच पाहिजे. कारण आज आमच्यासारख्या दिव्य चक्षु व्यक्तींना एक गुणीजन म्हणून जेव्हा त्यांनी सत्कारलं, विद्यार्थी आणि इथे जमलेले माझे सर्व कॉलेजपासूनचे मित्र आणि आदरणीय हरिभाऊ बागडे नाना, तर मी फक्त एवढ्यासाठी इथे आलो की दिलावर सरांनी मला मागच्या महिन्यामध्ये फोन केला होता आणि त्यानंतर मला या कार्यक्रमाबद्दल कळालं. तर म्हटलं सर, मी फक्त त्यांना एवढंच म्हटलं की ठीक आहे, हरकत नाही, कार्यक्रम आहे, काहीच हरकत नाही आणि चांगली कल्पना आहे, तर तुम्ही याल का मला विचारलं होतं. मी तर म्हटलं सर, तुमचा शब्द आपल्यासाठी शेवटचा आहे, तर तुम्ही या म्हटलात तर येणं अपेक्षितच, म्हणजे यायलाच पाहिजे. पण तोपर्यंत मला काहीच वाटलं नाही. नंतर एक व्हॉट्सअप ग्रुप झाला, व्हॉट्सअप ग्रुपला आपल्या सगळ्यांना ॲड करण्यात आलं. त्यानंतर शिक्षकांचा मला फोन आला. मला सरांनी आधी कल्पना दिली होती की एक सरांचा फोन आला. पाहायची प्रेरणा मिळते, आपल्याला ऐकायची प्रेरणा मिळते. हे कुठून मिळते? तर हे मिळते आपल्या मेंदूतून मिळते. आपल्या मेंदूने जर ऑर्डर केली तर आपण पाहतो, आपल्या मेंदूने जर ऑर्डर केली तर आपण ऐकतो. आणि या सगळ्या अंध लोकांचं जरी डोळे नसले, जरी एखादा लगडा असला, तरी त्याचा मेंदू चांगला आहे आणि ज्याचा मेंदू चांगला असतो तो या सगळ्या गोष्टी हस्तगत करू शकतो. आणि म्हणून हे सगळे आता पाहिलं की एकाने पाढे पाठ आहे. आपल्या शाळेमध्ये 100पर्यंतचे पाढे पाठ करायचे आता सरकारने जवळजवळ तेवढ्यापर्यंत झाले तरी पुरे झाले म्हणून सांगितलं. त्याला 10 कोटीपर्यंतचे पाढे पाठ, म्हणजे केवढी बुद्धी आहे, प्रचंड बुद्धी आहे. आपण नेहमी सांगतो कि आपल्या बुद्धीचा विकास झाला पाहिजे. तालुका कन्नड़ के टाकली अंतूर में एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया, जहां 450 ज़रूरतमंद मरीजों का तिब्बी मुआयना किया गया. ये तिब्बी कैंप यहाँ के आजहानी सुनील धनराज सपकाल की 16वीं बरसी के मौके पर मुनक़िद किया गया. कैंप का इफ्तिताह वजीफ़ायाब एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर टी.पी. पाटिल के हाथों किया गया. इस मौके पर टाकली समेत अतराफ़ के मज़ाफ़ात के कमोबेश 450 ज़रूरतमंदों व मरीज़ों ने अपनी जाँच व इलाज करवाए. कैंप में माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर गणेश सपकाल और अमराज निस्वां की माहिर डॉक्टर पूजा कोहकड़े सपकाल ने अपनी मुफ्त खिदमात पेश की और मुफ्त दवाओं की फराहमी भी की गई. कैंप के कामयाब इनाकात के लिए सरपंच, नायब सरपंच, मेंबरान ग्राम पंचायत, ज़िला परिषद मेंबर और संदीप सपकाल, मित्र मंडल और दीगर गाँव वालों ने बेशबहा ताउन दिया. बड़ौद बाजार पुलिस स्टेशन की इंचार्ज एपीआई आरती जाधव का तबादला कर दिया गया है. उनकी जगह विलास मोरे ने ओहदे का चार्ज हासिल किया. इतलात के मुताबिक औरंगाबाद ज़िले के 37 पुलिस अफसरान के उनकी मियाद के ख़त्म होने से कबल ही तबादले कर दिए गए हैं. उन्हीं में ताल्लुका फुलवरी के बड़ौद बाजार पुलिस थाना की इंचार्ज और अपनी फर्जशनास शबीह रखने वाली माविन पुलिस इंस्पेक्टर आरती जाधव भी शामिल हैं. आरती का तबादला औरंगाबाद में महिला तकरार निवारण शोबे के भरोसा सेल में कर दिया गया है. बड़ौद बाजार थाना में उनकी जगह पर कंट्रोल रूम पर खदमात अंजाम दे रहे विलास मोरे को चार्ज दिया गया है. मोरे ने अपना ओहदा संभाल लिया है. दरियासना 6 फरवरी को रुखसत पजीर आरती जाधव और नए रुजू हुए विलास मोरे को पुलिस थाना में इस्तकबालिया दिया गया. आरती जाधव यहाँ मार्च 2021 में वैजापुर से तबादला होकर आई थी और उन्होंने बड़ौद बाजार थाना के हुदूद के कमोबेश 58 गाँव में बेहतर ताल्लुकात इस्तवार किए थे और पुलिस थाना की कारकर्दगी में खुशाइन तब्दीलियाँ भी की थी. इसी तरह जराइम पेशा अफराद पर शिकंजा कसा था. ख़वातीन के इस्तेहकाम के लिए भी
वो हमेशा सरगर्म रहीं। स्कूल कॉलेज के तलबा तालिबात से मुलाकात करके उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलवाया। इस इस्तकबालिया व विदाइया तकरीब में बड़ौद बाज़ार पुलिस थाना के अमले में PSI संभाजी खाड़े, PSI DD निकम और दीगर अहलकारान व इलाके की कई मोतबर व नामवर शख्सियात मौजूद थीं। जय हिंद, मी API आरती जाधव, माजी प्रभारी वडोद बाजार पोलीस स्टेशन। मार्च 2021 या वर्षी मी पहिलं पोलीस स्टेशन प्रभारी पदावर पोलीस स्टेशन वडोद बाजारचा चार्ज घेतला होता। त्यावेळी पहिलंच प्रभारी पद असल्या कारणाने बऱ्याच गोष्टी मला शिकाव्या लागल्या। जुन्या प्रभारींनी मला त्या संदर्भात खूप मदत केली। आजूबाजूच्या पोलीस स्टेशनचे जे पोलीस निरीक्षक दर्जाचे अधिकारी आहेत त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जे SP आतापर्यंत होऊन गेले आदरणीय SP सरांच्या मॅडमच्या मार्गदर्शनाखाली मी पोलीस स्टेशनची वाटचाल केली। त्यामध्ये अनेक अडचणी आल्या। पोलीस स्टेशन हद्दीत सुरुवातीला प्रचंड प्रमाणात जनावर चोरी होत होती। ती जनावर चोरी आपण 16 नोव्हेंबर 2021 रोजी थांबवली। त्याचा इम्पॅक्ट असा झाला की 2022 मध्ये एकही जनावर चोरी वडोद बाजार हद्दीत रजिस्टर झाली नहीं। पुलिस मॉक ड्रिल में पुलिस मुलाजमीन की जानिब से मुस्लिम मुखालिफ नारेबाजी के खिलाफ उसामा मौलाना अब्दुल खदीर ने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। उन्होंने MCN को बताया कि इस मामले में फाजिल अदालत ने वजारत दाखिला और DIG को नोटिस जारी की हैं। और कोर्ट ने कहा है कि ऐसी इस तरह की घटना निंदनीय है और आने वाले वक्त में कोई मॉक ड्रिल्स कंडक्ट नहीं होंगे और पुलिस DG ऑफ पुलिस को ये लेटर दिया गया है और सचिव को गृह मंत्रालय को कि आप इसके बारे में सविस्तर जवाब दीजिए और मॉक ड्रिल्स के ऊपर जो गाइडलाइंस है वो आप स्पष्ट कीजिए। जब तक कोई आपने इसके ऊपर कोई मॉक ड्रिल्स महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ नगर में हुआ था या महाराष्ट्र के और शहरों में? ये इंसिडेंट वारंवार हमेशा होते जा रहा है, लेकिन ये नज़र में कब आया जब चंद्रपुर में, अहमदनगर में और औरंगाबाद में ऐसे इंसिडेंट पाए गए। ऑन कैमरा अहमदनगर में जब पुलिस कर्मचारियों द्वारा जब मॉक ड्रिल हुआ और जब उनको ले जाया जा रहा था, जो इनको टेररिस्ट का रोल दिए, तो वो स्पेसिफिकली नारे तकबीर अल्लाह अकबर की घोषणा स्लोगन्स देते हुए वहाँ जा रहे थे। आप एक हमारी डिग्निटी को इतना ठेस पहुँचा रहे, जिससे हमको उम्मीद है पुलिस कर्मा से आपका व्यवहार हमारे साथ ऐसा है। चंद्रपुर में SP जवाब देते पेपर में कि ये हमारा इंटरनल मामला है, इसके ऊपर अगली बार ताकीद करेंगे। आप हमारी डिग्निटी को ठेस पहुंचा के हमारे राइट टू लिव विद डिग्निटी हमारा अधिकार नहीं है, आप हमारी छवि ख़राब करके चल के ठीक है हमारा इंटरनल मामला हम देख लेंगे, बिल्कुल नहीं। अच्छा, सिर्फ नारे लगाते या ड्रेसिंग या कोई और पहनाव में सिर्फ ये बात सिर्फ नारे की नहीं है, ये बात जो है आप औरंगाबाद में मकबरे में भी मॉक ड्रिल हुई, आपने उनको एक मफलर पहना दिया, मफलर यही बताया कि वो मुस्लिम है। चंद्रपुर में आपने उनको कुर्ता पैजामा पहना दिया। कई जगह जहाँ भी ऐसे ड्रिल्स ऑर्गेनाइज हुए वहाँ पर आपने हर किसी को जो है मुस्लिम पहनावा दिया। तो इससे आप बताना क्या चाह रहे हैं? एक कास्ट को आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि ये टेररिस्ट जो है मुस्लिम ही रहता है। क्यों? अदर टेररिज्म नहीं है, हिंदू टेररिज्म नहीं है, बिल्कुल है इस देश में, लेकिन टेररिज्म का कोई कास्ट नहीं होता, कोई इनकी ज़ात नहीं होती। नाम बताइए और आपका पद वो बताइए। मेरा नाम सैयद उसामा, मैं एक सोशल वर्कर हूँ औरंगाबाद। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के अमले ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी और जल संधारण शोबे में 8,53,000 रुपये रिश्वत लेने वाले ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया। इस रिश्वतखोर अफसर का नाम ऋषिकेश देशमुख बतलाया गया है। महकमा इंसदाद रिश्वत सितानी की इस बड़ी कार्रवाई से जिला भर खलबली मच गई है। औरंगाबाद जिले में ACB के जरिए की गई कार्रवाइयों में ये सबसे बड़ी कार्रवाई बतलाई जा रही है। ऋषिकेश देशमुख को हिरासत में ले लिया गया है। वो जल संधारण शोबे में वैजापुर के सब डिविजनल अफसर के बतौर बरसर खिदमत है। इस मामले में उन्होंने शिकायत कुनिंदा से एक काम की टक्केवारी के बतौर रिश्वत मांगी थी और मज़कूरा शख्स रिश्वत देने के मौक़िफ़ में न था, इसलिए उसने ACB में शिकायत लिखवा दी। तो ACB के अमले ने मंसूबाबंद तरीके से घात लगाई और देशमुख को 8.5 लाख से ज़ायद की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। शिकायत कुनिंदा के कई बिल निकालने के लिए ये रिश्वत मांगी गई थी। इस तरह का खुलासा भी सामने आया है। देशमुख के साथ मज़कूरा जल संधारण दफ्तर औरंगाबाद के सामने क्लर्क भाऊ साहब दादाराव गोरे को भी इस मामले में रंगे हाथ धर लिया गया है।
सादत नगर इलाके में गुज़िश्ता रोज़ बिस्तर में मुर्दा पाए गए बच्चों का उनकी मां ही ने गला घोंट देने का मामला सामने आया है। सातारा पुलिस जालिम मां को गिरफ्तार कर चुकी है। गुज़िश्ता सुबह मज़कूरा दोनों बच्चे रात को सोए और सुबह मुर्दा पाए गए थे। ये वाक़या शहर के सादत नगर में पेश आया। इस मामले की तफ्तीश में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और सातारा पुलिस ने महलूक बच्चों की मां को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि मज़कूरा जालिम मां ने ही अपने जिगरगोशों को नींद की हालत में नाक व मुँह दबाकर उनकी सांसें रोककर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ताहम कत्ल की वजह उनूस सामने नहीं आई है। मकतूल बहन भाई में 6 साला अजीबा फहद बसरावी और 4 साला अल्फहाद बसरावी शामिल हैं। पुलिस को मिली इब्तदाई जानकारी ये भी सामने आई है कि बच्चों की मां दमागी मरीज़ा है। सातारा पुलिस मज़ीद जांच कर रही है। बिल्किन शेखटा रोड पर हाईवा, मोटरसाइकिल और एक ट्रक के दरमियान तिहरा हादसा पेश आया, जिसमें 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। आया रहे कि इस रास्ते के ईसारवाड़ी करमार रियासती हाईवे पर हादसात का मामूल जारी ही है। गुज़िश्ता रोज़ देर गए एक साथ 3 गाड़ियों को पेश आए इस हादसे में 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें बगैर इलाज औरंगाबाद भिजवा दिया गया। तफसीलात के मुताबिक बिड़किन की जानिब से मिट्टी लाद कर ट्रक MH28 AB 8168 आ रहा था और क्रेशर की जानिब बड़ा हाईवा ट्रक MH20 EG 9009 जा रहा था कि ट्रक ने हाईवा को ज़ोरदार टक्कर मार दी और इसी में मोटरसाइकिल MH20 CE 7490 भी तसादुम की जद में आकर टकरा गई। मोटरसाइकिल सवार शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसका नाम ऋषिकेश शरद काले बतलाया गया है, जबकि ट्रक ड्राइवर तानाजी खोदकर को भी औरंगाबाद के एक निजी अस्पताल में शरीक करवाया गया है। हादसे की इत्तला मिलते ही बिड़किन पुलिस थाना के PSI महेश घोगे और एहलकार संदीप धनेश्वर, विष्णु चौहान जाए हादसा पर पहुंचकर ज़रूरी कार्रवाई की और ज़ख्मियों को अस्पताल भिजवाया। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।